जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सीनियर सिटीजन हमारे देश का ऐसा हिस्सा, ऐसा तबका है जिन्होंने पूरी लाइफ देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, अपना योगदान किया है। 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट पेश किया, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन को भी कुछ राहत दी है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो बजट 2025 आया है, उसके अंदर सीनियर सिटीजन भाइयों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या क्या नई सौगातें दी हैं। तो देर ना करते हुए जान लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन भाइयों को क्या क्या बेनिफिट दिए गए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां लगातार बजट पेश किया था। ये बजट आपको पता है 2025-26 के नाम से इसको जाना जाता है। तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन भाइयों को, बहनों को, हमारे बुजुर्गों को क्या क्या बेनिफिट इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट के अंदर दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया था वो 1/4/25 से लेकर के 31/3/2026 वाला जो साल है, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 होता है, असेसमेंट ईयर 26-27 होता है, उस साल के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। बहुत तरह लोग पूछते हैं सर हमें 12 लाख रुपए की टैक्स की इनकम माफ हो गई है। 31/3/25 वाली जो ITR अगर आप अप्रैल से लेकर के जुलाई 2025 में भरने वाले हैं तो इसके अंदर आपको 12 लाख की छूट ना मिल करके 7 लाख की ही छूट मिलने वाली है। इस चीज का आप प्लीज मेक श्योर कर लें। अब टैक्स पेयर की मैं एक बार बता दूं आपको, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम का है वो नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाता है। 60 साल से 80 साल वाले सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। 80 साल से ज्यादा वाले सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। एक नई कैटेगरी 75 साल वालों की सेक्शन 194P, एक ही बैंक है और एक पेंशन की इनकम या रेंट की इनकम या इंटरेस्ट की इनकम आती है तो आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं, आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र फाइनेंशियल ईयर के किसी भी दिन हो जाती है तो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। इस बजट के अंदर मैं आपको बता दूं 4 लाख रुपए तक सरकार ने टैक्स को जीरो कर दिया है। 4 लाख से 8 लाख पर बनता है 5%, जो कि होता है 20,000 रुपए। 8 लाख से 12 लाख पर बनता है 10%, जो होता है 40,000 रुपए। सर आप तो कह रहे थे कि 12 लाख रुपए तक माफ हो गया है, वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25%, 24 लाख से ऊपर इनकम होती है तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी नॉर्मल इनकम 12 लाख है उससे कम आ जाती है, उसको हम 60,000 रुपए के रिबेट दे देंगे, उसका टैक्स हो जाएगा जीरो। ये आपका 60,000 रुपए टैक्स बन तो रहा है, लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो 12 लाख माफ है। अगर 12 लाख से ऊपर है फिर आपकी 4 लाख रुपए ही इनकम माफ होने वाली है। टैक्स फ्री इनकम आपकी 12 लाख है, 87A बोलता है कि आपकी इनकम जीरो हो जाएगी क्योंकि 60,000 रुपए की रिबेट दे देंगे। अगर आपकी पेंशन या सैलरी भी आती है तो 12,75,000 रुपए तक आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दोस्तों, अगर आपकी इनकम 11,90,000 रुपए भी आती है लेकिन आपका टैक्स तो हो गया जीरो, तो ऐसा नहीं है कि सरकार को आपको बताना ही नहीं है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली जाती है तो ITR भरना प्लीज सुनिश्चित करें, नहीं तो सेक्शन 148 के अंदर नॉन फाइलिंग का या काफी सारे नोटिस आपको आ सकते हैं। तो ITR तो आपको हमेशा भरनी ही भरनी चाहिए। और वहीं पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो ओल्ड टैक्स रिजीम में पहले भी वही थी अब भी वही है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए है, जो कि आपको पता होगा न्यू रिजीम में 4 लाख है। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है और यहां पर भी न्यू रिजीम में 4 लाख है। यहां पे न्यू रिजीम में कोई भी एज का भेदभाव नहीं है। ओल्ड रिजीम में आपको सीनियर और सुपर सीनियर को अलग अलग छूट दी गई है। अब जो बजट के अंदर आपको जो दोस्तों तोहफा दिया गया है, आपको पता होगा जब भी आपकी रिश्तों की जमा पूंजी होती है सेक्शन 194A के अंदर, अगर आप FD कराते हैं, RD कराते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कराते हैं तो आपको पूरे साल के अंदर ब्याज मिलता है। आपका ब्याज पहले 50,000 रुपए तक छूट मिलती थी, उसके ऊपर आपका किसी भी तरह का कोई TDS नहीं काटा जाता था। आपकी ओवरऑल इनकम अगर 7 लाख तक है, अगले साल के लिए अगर 12 लाख रुपए तक है और आपका नॉर्मल सी बात है 50,000 से ज्यादा का तो TDS आ ही जाता है। बहुत तरह के लोग होते हैं जो जाने अनजाने में फॉर्म 15H भरना भूल जाते हैं, तो बैंक क्या करता है उनका TDS काट लेता है, फिर उनको ITR भरनी पड़ती है, मजबूरी में अपना रिफंड लेना पड़ता है। कई बार रिफंड उनका अटक जाता है, फेल्ड हो जाता है, प्रोफेशनल की फीस देनी पड़ती है। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 लाख रुपए तक का ब्याज अगर आपको आता है तो आपका कोई TDS नहीं काटा जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं ये पर बैंक का अलग अलग है। मान लीजिए 90,000 रुपए का ब्याज आपको आया, जो कि ब्याज आया था आपका SBI से, और वहीं पर 90,000 रुपए का ब्याज आपका आया HDFC से। तो इसमें क्या हुआ, दोनों ही
बैंक आपके टीडीएस नहीं काटेंगे, क्योंकि 1-1 लाख रुपए की लिमिट हर बैंक की है। इसके बाद अगर आपको रेंट की इनकम आती है, बहुत तरह के सीनियर सिटीजन भाई होते हैं जिन्होंने अपना मकान वगैरह किराए पर दिया होता है, और सामने वाला व्यक्ति अगर ऑडिट में आ रहा है तो वो 20,000 रुपए से ज्यादा किराया देता था तो आपका 10% टीडीएस काट लेता था। इस 20,000 मतलब 2,40,000 को 50,000 रुपए पर मंथ, यानी कि 6 लाख रुपए तक का भी अगर आपको किराया आएगा तो आपका यहाँ पे टीडीएस नहीं कटा जाएगा। बहुत तरह के सीनियर सिटीजन के इन दोनों ही टीडीएस में डिडक्शन होती थी। तो अब आपकी इनकम या जो भी अमाउंट है आपकी ब्लॉक नहीं होगी, आपके पास में सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। बैंक की एफडी में अगर आपने 1 लाख तक की एफडी में 10% का ब्याज जो 10,000 रुपए बनता था वो आपकी एफडी में जुड़ जाएगा और आपको उसका भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये टीडीएस के दोनों प्रोविजन आप समझ गए होंगे। इसके बाद में दोस्तों एनएसएस होता है, इन्वेस्टमेंट अगर आपने की थी नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर, इनकम टैक्स का सेक्शन 80 CCA, अगर आप 29 अगस्त 2024 के बाद कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हो तो आपका वो विड्रॉवल टैक्स फ्री हो जाएगा। जितना भी अमाउंट प्रिंसिपल पड़ा था या इंटरेस्ट पड़ा था, और वहां पर आपको किसी भी तरह का टैक्स ना तो इंटरेस्ट पे देना है ना ही प्रिंसिपल पे देना है, क्योंकि एनएसएस के अंदर बहुत तरह के सीनियर सिटीजन लोगों का पैसा वहां पे फंसा हुआ था। एनपीएस वात्सल्य स्कीम एक आई थी, वहां पर भी एनपीएस की डिडक्शन आप सेक्शन 80 CCD या उसके 1B के अंदर आप इसकी छूट ले पाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने आपको बताया, अगर आप न्यू रिजीम में जाते हो तो आपको 75,000 रुपए की छूट है वो मिलने वाली है। अगर आपको पेंशन की इनकम आती है या आप किसी भी तरह की सैलरी की इनकम कमा रहे हैं, ये वैसे तो हर साल के लिए हर व्यक्ति के लिए है, लेकिन ये सैलरी और पेंशन दोनों के लिए ही 75,000 रुपए की छूट आपको मिल जाने वाली है। ओल्ड रिजीम में अगर आप जाते हैं 80 TTB के अंदर किसी भी तरह का इंटरेस्ट आता है एफडी का आरडी का, तो यहाँ पे अभी भी 50,000 रुपए की छूट है। जो 1 लाख रुपए की छूट जो की गई है वो बैंक वालों के लिए सिर्फ टीडीएस काटने के लिए की गई है। आपको 50,000 रुपए से तक की छूट सेविंग और एफडी के ब्याज को मिलाकर के यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो 80D हेल्थ इंश्योरेंस, 80 DDB अगर आप कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, होम लोन, HRA, 80C से लेकर के 80U, बहुत तरह की डिडक्शन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड रिजीम में मिलने वाली है। ओल्ड रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिल जाएगी, जबकि न्यू के अंदर आपको 75,000 मिलती है। रेंट की इनकम 30% फ्लैट वो आपको ओल्ड में भी मिलती थी, न्यू में भी मिलेगी। सारी की सारी डिडक्शन एग्जम्पशंस 80C, 80D, होम लोन, HRA, ये सारी की सारी छूट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली है। दोस्तों आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि आपका पैन कार्ड बना हुआ है उसके आधार पर ही सारा लेन देन होता है। अब AIS और TAS नाम के जो 2 फॉर्म है, TDS कट गया है तो 26S के 2 फॉर्म है। आप अपडेट करते रहें, चेक करते रहें, देखते रहें। 31/3/2025 को जो आपका साल खत्म होगा, इस साल के बाद अप्रैल और मई तक आपका डेटा सारा अपडेट हो जाता है। तो एक बार आप जून और जुलाई के अंदर अपना ये ASTS का फॉर्म जरूर देखें। आप अपनी ITR भरना सुनिश्चित करें। किसी भी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेने को डाउट होता है तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप जो भी रिकॉर्ड करते हैं, पैसा कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखें। अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस करने से बचें ताकि इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि आपके लिए ही हम सेवा करते रहते हैं। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा और हमारा हौसला बढ़ जाएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनके घर में सीनियर सिटीजन हैं, जिनके अड़ोस पड़ोस में सीनियर सिटीजन हैं, ताकि उन लोगों का कोई ना कोई यहाँ पे बेनिफिट हो जाए, उनको कोई नई जानकारी मिल जाए। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप प्लीज हमें बता सकते हैं, हमें उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।